अयोध्या के राम मंदिर पर बड़े साजिश को एटीएस ने किया नाकाम, हत्थे चढ़ा आईएसआईएस का आतंक। काशी विश्वनाथ में मंगला भोग और शताब्दी की टिकट मार्च तक हाउसफुल, मंदिर न्यास के निर्धारित स्टॉल से सुगम दर्शन के लिए भी टिकट बुक। विधायक निधि की बची रकम अगले वर्ष हो सकेगी इस्तेमाल, सरकार ने विधान परिषद में सदस्यों को दिया आश्वासन। गोरखपुर में रोहिंग्या घुसपैठ की एटीएस और खुफिया एजेंसी ने शुरू की जांच, महिला भाजपा नेता ने दर्ज कराया केस। यूपी के 91,000 शिक्षक वेतनमान न मिलने से परेशान, ऑनलाइन है व्यवस्था फिर भी दफ्तरों के कट रहे चक्कर। यति नरसिंहानंद का वीडियो वायरल करने के आरोपी जुबैर की याचिका पर सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय रखा सुरक्षित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में स्वच्छता निगरानी में लापरवाही पर एक्स शौचालय का पर्यवेक्षण ठीक से न करने पर गिरीगाज और स्वच्छता निगरानी में लापरवाही डॉक्टर को महंगी पड़ी। काम में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर सुनील निलंबित हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाही पर एक्शन लिया है। अयोध्या अपर निदेशक कार्यालय से किया गया संबंध। डॉक्टर सुनील पर विभागीय कार्रवाई और महाकुंभ में स्वच्छता निगरानी में ये लापरवाही पर एक्शन किया गया है। महाकुंभ में स्वच्छता निगरानी में लापरवाही पर एक्शन। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां शौचालय का पर्यवेक्षण ठीक से न करने पर गिरीगाज, स्वच्छता निगरानी में लापरवाही डॉक्टर को महंगी पड़ी। खबर फतेहपुर से, जहां बाबा बूढ़ेनाथ स्वामी मंदिर में 42वें वार्षिक रुद्र महायज्ञ एवं रासलीला महोत्सव में श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सोमवार को मंदिर परिसर में वेद मंत्रों के उच्चारण, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की उमंग से माहौल भक्तिमय बना रहा और यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पूरे भक्ति भाव से आहुति अर्पित की और मंगलवार को यज्ञ की पुनाहुति संपन्न होगी और जिसके साथ इस महोत्सव का समापन होगा। सोमवार को 30 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ और आचार्यों ने वेद मंत्रों के साथ बटुकों को जनेऊ धारण कराया और संस्कार के महत्व की जानकारी दी। जनेऊ को आत्मसंयम और कर्तव्य परायणता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिसे धारण करने के बाद संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य हो जाता है।
खबर उन्नाव से, जहां आजाद समाज पार्टी का श्रीराम ने दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राज चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ रहा है। असामाजिक तत्व अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अपराध कर रहे हैं। सरकार इन घटनाओं को रोकने में विफल है। ज्ञापन में मथुरा की घटना का विशेष उल्लेख किया गया और बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को राज्य की खराब कानून व्यवस्था का प्रमाण। आरोप है कि पुलिस पीड़ितों की मदद करने के बजाय को बचा है और उन्होंने कमजोर वर्गों की सुरक्षा के कठोर कदम उठाने की मांग भी है और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इन अत्याचारों पर रोक नहीं तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर संज्ञान लें और न्याय दिलाने के लिए कदम उठाएं। भाई थोड़ा हल्का पीछे आओ, हल्का पीछे आ जाओ भाई, भाई जी हल्का पीछे हो जाइए। को बताना चाहता हूं, मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का लखनऊ मंडल अध्यक्ष हूं। आप हमारे जिला अध्यक्ष राज चौधरी जी हैं, आप हमारे जिला महासचिव एडवोकेट यतीन चौधरी जी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 28 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मथुरा गए थे पीड़ित परिवार से मिलने। वहाँ पे पीड़ित परिवार 2 बहनें ऐसी थी जिनकी शादी थी, वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर जा रही थी। तो वहाँ पे सामंती सोच के लोगों ने, मनवादी सोच के लोगों ने उन लड़कियों को वहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ के उनके साथ मारपीट किया, अश्लील हरकतें की, उनको इज्जत बेइज्जत किया। जिनको न्याय दिलाने के लिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि हमारे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, यदि पूरे देश में कहीं दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों पे किसी प्रकार का अगर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इसी क्रम में वो 28 तारीख को मथुरा गए हुए थे। मथुरा में सामंती सोच इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है इस सरकार में कि शासन प्रशासन के साथ में मिल के वहाँ के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पे हमला किया, पथराव किया तथा जिसमें हमारे काफिले की काफ़ी गाड़ियाँ जो उनके शीशे टूट गए, हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए। तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो कार्य है, कार्यशैली पे प्रश्न उठाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है। खबर बढ़ते हैं, जहां दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति शासन की मांग की और ये प्रदर्शन सोनभद्र कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जहां पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने अपने काफिले पर हुए हमले के खिलाफ भी गहरी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खराब कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यूपी में बढ़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार के खिलाफ लगातार हो रहे हमले और अत्याचारों के कारण राज्य में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। भीम आर्मी ने अपनी मांगों को लेकर एक मजबूत रुख अपनाया और कहा कि जब तक राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। खबर उन्नाव से, जहां अचलगंज से उन्नाव जाने वाले मार्ग पर ग्राम मुगलपुर के पास से एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। बता दें कि दोनों छात्र आपस से सगे भाई हैं और दोनों कक्षा 12वीं की परीक्षा देने जा रहे थे, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरे को कानपुर रेफर किया गया। बता दें कि आदर्श नगर कोतवाली सदर उन्नाव के रहने वाले शिवम और शिव पूजन मोटरसाइकिल से 12वीं की परीक्षा देने जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छात्र सड़क पर गिर गए और स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। उमाखेड़ा थाना बीघापुर उन्नाव निवासी शिवम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। सुबह 7 बजे के पहले निकले थे और वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे थे 12th का।
जी। कहाँ पे हादसा हुआ है पता है? हादसा ये मनोकामना मंदिर के आगे पंडित ढाबा पड़ता है, उसी के पहले। जो टक्कर मारी गाड़ी ने पकड़ ली है शायद पकड़ गई है वहीं पे, अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना उनकी मम्मी के फ़ोन में फ़ोन आया था। घायल भी है इसमें? हाँ। वो कहाँ भर्ती है? वो हाईलाइट के लिए रेफ़र किया गया था, इसके बाद वहाँ से भी लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया। फिर वहाँ मतलब उनकी सांस में दिक्कत होने लगी, फिर सहारा हॉस्पिटल लेके गए कानपुर में। इटावा में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सचिव और कानपुर मंडल प्रभारी बलवीर जाटव ने कहा कि दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार को सूचित कदम उठाने चाहिए और उन्होंने मथुरा में समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा दलित लड़कियों के साथ बदतमीजी, लूटपाट और बारातियों के साथ मारपीट की घटनाओं का भी जिक्र किया। बलवीर जाटव ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आजाद पार्टी के काफिले पर भी हमला हुआ, लेकिन सरकार दलितों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। ज्ञापन है, लगातार दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके नाम से जिला अधिकारी इटावा के माध्यम से जो अभी देख रहे हो मथुरा में, मेरठ में, कई जगह, खास तौर से मथुरा में 2 दलित बेटियों की बारात आई हुई थी, तो वहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस बारात को रोका और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी की, जेवर लूटा, पैसा लूटा और वहाँ से क्या उसके जो लड़कियों के ससुर जो थे, शादी होने वाली थी, उनको साथ मारपीट की, बहुत अभद्रता की और वो इस अपमान से होकर उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद जब ये सबसे पहले प्रकरण माननीय जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के सांसद नगीना भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद बहुत सारे दलों ने राजनीति की, लेकिन 28 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब आए तो इन मानवादी लोगों ने वहां पे काफिले पे हमला किया। अब ये मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने किया, लेकिन ये माननीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये दलितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और जो इतना बड़ा पार्टी का नेता जिसको देश नहीं पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है, उस नेता को ये सुरक्षा दे पा रही है सरकार। गोकुल में उदासीन रमणीति आश्रम में गोपाल जयंती महोत्सव में सोमवार को होली खेली गई। इसमें पीठाधीश्वर कणिस गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण स्वरूपों की आरती उतारकर होली का शुभारंभ किया और इसके पूर्व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और आयोरी बिहारी जमुना तट पे मत जइयो अकेली पाए घट पे बाके बिहारी की बाकी मरोड़ शब्द ही नहीं है कहने के लिए हमारे पास। और हमारे तो मथुरा में द्वारकाधीश में शुरू हो चुके हैं भैया, इसमें से ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा हमें। ये तो हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति यही है। पहली बार आया है यहाँ पर, इतना आनंद आया ना कि जितना आज तक कभी होली खेलने में आनंद आया जैसी होली कहीं देखने को नहीं कभी नहीं। सुनी थी, आज पहली बार झेलिए, देखिए कि कैसी होती है होली। खबर कुशीनगर से, जहां होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोतवाली पडरौना में हुई पीस कमेटी की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सीओ सदर ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और निर्बाध जल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। होली के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी और कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और धार्मिक भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कृषि विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए गंगा बैराज से शुक्लागंज गंगा घाट होते हुए नेशनल हाईवे तक मार्जिनल बांध बनाने की मांग सरकार के सामने रखी। उन्होंने इस प्रस्ताव को वर्तमान बजट में शामिल करने की पुरजोर वकालत की। पंकज गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि गंगा किनारे बसे गांवों को हर साल बाढ़ की विशिष्टता झेलनी पड़ती है और इससे किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो जाती है। लोगों के घर
कटान की चपेट में आ जाते हैं और सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की क्षति होती है। सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से उपलब्ध हुई किसानों को और चैन की नींद सोते हमारे किसान भाई। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय वित्त मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से साधुवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे अन्नदाता किसानों के हितों की चिंता रखते हुए इस बजट में विभिन्न खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के विधानसभा उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने प्रदेश सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, शेयर बाजार लगातार गिर रहा और वैश्विक स्तर पर भारत की खास कमजोर हो रखी। और डॉक्टर वर्मा ने दावा किया है कि बड़ी कंपनियां देश छोड़कर चीन जा रही हैं, जिससे सरकार की नीतियों की विफलता साफ दिखती है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र स्थित छिमौली रोड पर कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। बिना किसी अनुमति के कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा, जिसमें नगरपालिका चेयरमैन और सपा नेता शामिल हैं। क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया और इस संबंध में 5 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।